चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले क्लाइमेट चैप्टर को, ये वन शॉट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चीजों को कवर करते हो, समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली क्लाइमेट के बारे में। यहाँ पे हम पहले बात करेंगे जो क्लाइमेट है वो ब्राजील के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। क्या बोला गया है, ब्राजील एक बहुत ही बड़ी कंट्री है और जो है ये फैला क्या है, नॉर्थ से लेकर साउथ डायरेक्शन तक ये पूरी तरीके से फैला है। और इस वजह से हमें नॉर्थ से लेकर साउथ में एक अलग अलग तरह के क्लाइमेट हमें देखने मिलते हैं। यहीं पे जब मैं इक्वेटर की बात करता हूं, हमने जाना है कि देखो ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, अभी इस ये जो हमारा अर्थ, हमारा जो ब्राजील है, ब्राजील इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड से लेकर सदर्न साइड तक क्या फैला हुआ है। सही बात है। अब यहाँ पे आप जब 0 डिग्री पे देखते हो तो हमने पढ़ा है कि अर्थ को जो सनलाइट होती है 0 डिग्री इक्वेटर पे क्या होती है, वो डायरेक्टली मिलती है। इस वजह से जो इक्वेटर के नजदीक जितने भी एरियाज होते हैं वहां पे जो धूप होती है वो बहुत ज्यादा होती है, प्लस जो बारिश होती है वो भी बहुत ज्यादा देखने हमें यहाँ पे मिलती है। वही जब आप इक्वेटर से दूर होते जाओगे तो धीरे धीरे गर्मी भी कम होती जाती है। ठीक है, और या फिर नॉर्दर्न साइड से जाओ या फिर सदर्न साइड में, आप इक्वेटर से जितना दूर जाओगे उतनी गर्मी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यही बोला है कि नियर द इक्वेटर इट इज वेरी हॉट, नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप यहाँ पे देखो 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे। सही बात है। अब यहाँ पे जब मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करूं तो ये इक्वेटर से दूर है। जब इक्वेटर में के नजदीक बहुत ज्यादा गर्मी, जब इक्वेटर से दूर जाओगे तो गर्मी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हमें जो गर्मी है वो बहुत कम देखने मिलती है, यानी टेम्परेचर जो है माइल्ड है, मतलब ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है। समझ में आ गया। जो सदर्न पार्टी टेम्परेचर का लोअर, देयर आर सम सीजनल चेंजेस। अब और पे सदर्न पार्ट यानी यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो आपको गर्मी और भी ज्यादा कम देखने मिलेगी, तो टेम्परेचर और भी ज्यादा कम रहेगा। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज है नियर इक्वेटर, जहां वहां पे टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होता है। अब ये जो कोस्टल एरियाज है, मतलब ये वाला जो इलाके, जो समुद्र के बाजू वाला जो इलाका है, वहां पर टेम्परेचर कम या फिर ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है। ठीक है, तो इस पे इसकी वजह से ज्यादा इस पर असर पड़ता नहीं है। ब्राजील को जो रेनफॉल होती है वो कहां से मिलती है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा नॉर्दर्न डायरेक्शन है, ये हमारा सदर्न डायरेक्शन, ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न है। ये कौन सा हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। अब यहाँ पे आपको ये जो एरोज दिख रहे हैं, ये एरोज आपकी बारिश वाले एरोज है। ठीक है, ये हमें ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन बता रही है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ब्राजील में एंटर कहां से होते हैं, नॉर्थ ईस्ट से होते हैं। और आपके कौन से डायरेक्शन से होते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से क्या होते हैं एंटर। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एंटर हो रहा है और यहाँ पे एंटर हो रहा है। समझ में आ गया। On the northeastern coast, rainfall is about 1000 to 1200 millimeter. अब यहाँ पे देखोगे ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया में जो बारिश होती है, बारिश कितना 1000 mm से लेकर 1200 mm के बीच में क्या होती है। ठीक है, अब बहुत सारे जो ब्राजील के ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो बहुत सारे जो ब्राजील है, मोस्ट ऑफ द जो ब्राजील, मतलब ब्राजील का मोस्टली जो एरिया वो कहाँ पे, ट्रॉपिकल जोन में। कौन से जोन में, आपके ट्रॉपिकल जोन में क्या लाई करता है। ठीक है, जो क्लाइमेट है आपके अमेजोन वैली में वो बहुत ही ज्यादा क्या हॉट है, यानी बहुत ज्यादा गर्म है और वेट है। ठीक है, जो क्लाइमेट है आपके हाईलैंड्स में वो क्या कूलर है, मतलब बहुत ठंडा है। क्यों कूलर देखने मिल जाता है हमें, जो ब्राजीलियन हाइलैंड्स हमें एरिया यहाँ पे देखने मिल जाता है। ठीक है, अब जो ब्राजीलियन हाइलैंड्स यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं इक्वेटर से दूर है, प्लस उसकी जो ब्राजीलियन हाइलैंड की जो हाइट है वो भी ज्यादा है। जब हाइट ज्यादा है तो जैसे आप क्या करते हो, अल्टीट्यूड आपकी रेज होती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कम होना यानी गर्मी कम होती है। ठीक है, और इस वजह से जो कोस्ट है वो क्या माइल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट क्या कैरी करता है सी के नजदीक। ये हमारा ब्राजील का था। अब इंडिया का देख लेते हैं। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है कैसा, मानसून टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या करता है, वो इंडिया के मिडल से पास होता है, इसलिए जो सन की जो रेनफॉल है वो डायरेक्टली इंडिया पे फॉल करती है। ठीक है, साथ ही साथ जो सदर्न पार्ट है वो हॉट है। क्यों हॉट है, रीजन क्या पता है क्या, रीजन ये कि ये जो सदर्न पार्ट है ये इक्वेटर के नजदीक आता है, 0 डिग्री इक्वेटर नजदीक आता है। तो इक्वेटर के नजदीक आता है तो सदर्न पार्ट नजदीक है, तो यहाँ पे क्या गर्मी देखने मिलेगी। वहीं नॉर्दर्न पार्ट में आप जाओगे तो वहां पे आपको कंपेरेटिवली क्या ठंडी देखने मिल जाएगी। ठीक है, वाई इंडिया हैज अ डिफरेंट क्लाइमेट। जो लोकेशन है इंडिया का नॉर्थ से साउथ पोजीशन तक, और जो उसकी हाइट है, मतलब ये जो इंडिया का जो पोजीशन है, नॉर्दर्न और जो सदर्न पोजीशन है वो अलग है। साथ ही साथ इसकी जो हाइट है यानी जो अल्टीट्यूड है वो भी अलग है। इस वजह से यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स हमें देखने मिलते हैं। अब ये जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन और ये जो आपका हिमालयस है, ये भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। जो हिमालयस है वो क्या करती है, जो नॉर्दर्न तरफ से, नॉर्दर्न साइड से। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। तो सॉरी कॉल आ गया था इस वजह से। अब यहाँ पे देखो, अब हिमालय का रोल क्या, यही देखो हिमालय क्या करता है, जो नॉर्दर्न साइड से जो आपकी ठंडी ठंडी हवा आती है उनको क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वरना इंडिया में बहुत सारी ठंडी ठंडी हवाएं क्या हमें देखने मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मॉनसून विंड्स, अब समर में जो लैंड होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है आपके पंजाब और राजस्थान में।
जो विंड्स होती है वो इंडियन ओशन से आती है, वो क्या होती है, वो हाई प्रेशर एरिया रहती है और वो लैंड के टुवर्ड्स का मूव करती है। अब ये जो विंड्स है ये अपने साथ क्या लाती है, रेनफॉल लेकर आती है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो आपको दिख रहा है, ये जो ट्रेड विंड्स है ये क्या है, ट्रेड विंड्स है। ये ट्रेड विंड्स क्या होती है, ये ट्रेड विंड्स आपकी मॉनसून कैरी करती है, मतलब ये आपके बारिश वाले बादल है, बारिश वाले क्या आपके हवाएं हैं जो क्या करती है, बारिश के बादल को कैरी करती है। ठीक है, फिर क्या बोले, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कोस्टल एरिया है उसका हेवी रेनफॉल मिलता है, किसकी वजह से, आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की वजह से। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो क्या बोला है कि जो कोस्टल एरियाज है, अब ये आपके विंड्स है, ये देखो ये वेस्टर्न घाट्स है और ये आपका ईस्टर्न घाट्स है। अब ये जो विंड्स है ये यहाँ पे जा रही है, तो वेस्टर्न घाट क्या करती है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, जिसकी वजह से आपका ये जो कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा क्या बारिश हमें देखने मिलती है। ठीक है, जो लीवर्ड साइड, ठीक है, गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। अब यहाँ पे इसको मैं एक डायग्राम के जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो ब्राजील का, लेकिन आपको समझा रहा हूँ। अब वेस्टर्न घाट का फॉर एग्जांपल ये क्या है, हिल है। ठीक है, अब यहाँ से बादल आ रहा है, अब जो बादल आ रहा है तो ये क्या होगा, ऊंचा जाएगा। अब ये जो ऊंचा जाएगा, जब ये ऊंचा जाएगा तो टेम्परेचर क्या कम होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो जो एयर गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हैवी हो जाएगा। तो पूरी की पूरी जो बारिश होगी वही यहीं पे हो जाएगा, और उसके ऑपोजिट साइड में बारिश होगी क्या, बारिश नहीं होगी, तो उसको हम लोग रेन शैडो एरिया रीजन क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर व्हेन द विंड्स रीच द हिमालयस दे राइज एंड कॉज ओरोग्राफिक रेनफॉल। रिट्रीटिंग मॉनसून, आफ्टर रेनिंग विंड्स मूव बैक फ्रॉम द हिमालयस टुवर्ड्स द सी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से हवा गई 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 गई, अब यहाँ से सीधा सीधा हिमालयन माउंटेन चालू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब इससे आगे जो बादल है वो आगे जर्नी कर पाते क्या, नहीं कर पाते। अब इसकी वजह से इनको क्या करना पड़ता है, अब इसको एक वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, और फिर वापस ये जो बादल है वो वापस वहां से वापस क्या आने लगती है, आपके सदर्न डायरेक्शन में क्या अपनी जर्नी जो है वापस शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वाइल रिटर्निंग दे अगेन ब्रिंग रेन टू द सम पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया, और वहीं जब ये वापस आने लगते हैं तो ये वापस कुछ जो पार्ट्स है इंडिया के, सदर्न इंडिया के, वहां पे ये बारिश का करते हुए वापस आता है। और इसी तरह के मानसून को हम लोग क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून क्या कहते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझा दिया, क्लाइमेट वाला। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बस आपको यही चीजें कुछ समझनी है कि हिमालय का रोल क्या है, रिट्रीटिंग मानसून क्या, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर इंडिया का जो क्लाइमेट है थोड़ा सा अलग क्यों होता है, ब्राजील का क्लाइमेट, बस इतनी चीजें, इसके अलावा कोई भी चीजें नहीं है। तो यहाँ पे ये पूरा का चैप्टर हमने वन शॉट में खत्म कर लिया। होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।